नमस्कार, स्वागत है आपका वेदांकुल किसान लर्निंग प्रोग्राम पे। आज का हमारा टॉपिक है काज और इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। मैंने पिछले लेक्चर में काज और इफेक्ट के जो थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं, कौन कौन से ऑप्शन सेट होते हैं, किस ऑप्शन को कैसे टिक करना है, क्या होता है काज, क्या होता है इफेक्ट, कब काज होगा, कब इफेक्ट होगा, कब कॉमन काज होंगे और इफेक्ट अलग अलग होंगे, कब होंगे इफेक्ट होंगे और इंडिविजुअल काज होंगे, इंडिपेंडेंट काज होंगे, कॉमन काज होंगे। इन सब का मैंने डिस्कस पिछले लेक्चर में कर दिया था। तो इस लेक्चर में हम लोग केवल कॉज और इफेक्ट पे बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, जिससे हमें ये हमारा लेसन आसानी से क्लियर हो जाए। इससे जब क्वेश्चन पूछे तो हम आसानी से अपने क्वेश्चन को बना पाएँ। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये हमारे सामने स्क्रीन पे है। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? ये हमारा पहला क्वेश्चन है, द रेसिडेंट्स रिपोर्टेड ऑफ इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ लोकल पुलिस स्टेशन। और ये स्टेटमेंट हमारा ए रहा। अपने इलाके में बढ़ी हुई आपराधिक गतिविधियों के बारे में निवासियों ने स्थानीय पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाई। और ऑप्शन बी क्या है? मेनी क्रिमिनल्स वेयर अरेस्टेड बाय सर्चिंग द रेसिडेंस ऑफ द सस्पेक्टेड इंडिविजुअल। ये देखिए क्या है, जब आप रिपोर्ट लिखवाएंगे तभी तो पुलिस किसी को गिरफ्तार करेगी। आपके इलाके में, आपके रेसिडेंस में ये इंक्रीज क्रिमिनल एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है क्रिमिनल एक्टिविटीज़। तो जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे और वहाँ पर रिपोर्ट लिखवाएंगे तभी तो वो जो संदिग्ध व्यक्ति यानी जो अपराधी हैं उनको पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा तलाशी ले लेके। तो ये क्या हुआ, जो अब इन दोनों स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी को पढ़ने के बाद ये लग रहा है कि स्टेटमेंट जो है सबसे पहले क्या होगा, पहले आप उन अपराधियों के बारे में पुलिस थाने में जाएंगे, रिपोर्ट लिखवाएंगे। जब पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे तभी तो पुलिस उन अपराधियों को गिरफ्तार करेगी। यानी हमारा ऑप्शन ए क्या होगा? ऑप्शन ए हमारा जो होगा वो काज होगा और बी क्या होगा? उसका इफेक्ट होगा। तो देखिए बी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही हो नहीं सकता, सी कभी सही नहीं होगा, यहाँ पे डी की कोई बात ही नहीं है, ई की कोई बात ही नहीं अभी हुई है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब चलिए हम लोग अपने इसमें देखिए ये समझने वाला है कि जो स्टेटमेंट ए और बी को जब देखेंगे तो ए देखिए उसका काज लग रहा है और बी उसी का इफेक्ट है, यानी बी उसका परिणाम है। क्योंकि जब आप पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखवाएंगे तो ये हमारा काज, आप ये कोई कारण रहा होगा, इसी का तो परिणाम है कि अपराधी व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। अब हम चलिए तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रहा ये सेकेंड क्वेश्चन। अब स्टेटमेंट ए, गवर्नमेंट हैज अवार्डेड अ हाई स्टेक रिवार्ड स्कीम फॉर सच पर्सन हु मे प्रोवाइड एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट द सस्पेक्ट। संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना घोषणा की। संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में जानकारी देने वाले व्यक्तियों के लिए सरकार ने बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की। और स्टेटमेंट बी हमारा क्या? स्टेटमेंट बी है, 4 मेंबर्स ऑफ अ फैमिली वेयर ब्रूचुअली मर्डर्ड बाय अनआइडेंटिफाइड गनमैन। अज्ञात बंदूकधारियों ने एक परिवार के 4 सदस्यों की निर्दयता से हत्या कर दी। यही देखिए, जो अज्ञात बंदूकधारी हैं यही तो संदिग्ध हैं। इनके विषय में तो सरकार ने घोषणा किया कि इनके विषय में जो जानकारी देगा उनको हम पुरस्कार देंगे। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट बी है और स्टेटमेंट ए को पढ़ने के बाद ये हमारा एकदम साफ साफ क्लियर हो जाता है कि स्टेटमेंट जो बी रहा होगा ये हमारा काज रहा होगा, क्योंकि यही तो संदिग्ध व्यक्ति हैं। तो उसी का तो इफेक्ट ये हुआ कि सरकार जो है बड़ी पुरस्कार योजना की घोषणा की। जो इनकी जानकारी देगा उनको सरकार पुरस्कार देगी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हमारा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। स्टेटमेंट बी इज द कॉज एंड यहाँ एन नहीं, सॉरी ये एंड है, यहाँ पे इसको एंड बना लीजिए। एंड स्टेटमेंट ए इज इट्स इफेक्ट, यदि कथन बी कारण है और कथन ए इसका परिणाम है। देखिए तो ये जो रहा ऑप्शन ये ऑप्शन ये सही, ए होगा नहीं, बी सी का भी सही नहीं होगा, डी की यहाँ भी कोई बात नहीं हो रही, ई की कोई बात नहीं हो रही। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है स्टेटमेंट ए, मेनी पीपल लेफ्ट फ्रॉम द सिटी फ्रॉम देयर नेटिव प्लेसेस ड्यूरिंग द समर मंथ। गर्मी के महीनों में बहुत से लोग अपने मूल निवास स्थान जाने के लिए शहर से गए। ऑप्शन बी क्या कर रहा है? मेनी टूरिस्ट गेदर्ड इन द सिटी ड्यूरिंग समर मंथ। गर्मी के महीनों में बहुत से पर्यटक शहर में एकत्रित हुए। तो ये देखिए, ये इसको कैसे इसको देखिए ऐसे समझिए, ये है ठीक है। एक तरफ क्या है? एक तरफ बहुत से पर्यटक शहर में आ रहे हैं
दूसरी तरफ क्या है, ये जो शहर से हैं ये गांव की तरफ गर्मी के महीने में जा रहे हैं। तो ये क्या हुआ, देखिए डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, अपोजिट है। अच्छा, इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद क्या ऐसा आप क्लियर कर पा रहे हैं कि स्टेटमेंट ए कॉज है, बी इसके इफेक्ट है, या बी कॉज है, ए इसका इफेक्ट है? तो ऐसा तो कुछ क्लियर नहीं हो रहा है स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद। ये तो देखिए अपने से हमें पता करना होगा स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद, अपने ब्रेन का यूज करके हमें तो ये तो समझना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट होगा, कौन सा काज होगा। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद ऐसा नहीं लग रहा है, इन दोनों के पीछे कोई अलग अलग अपना एक काज रहा होगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। एक तरफ लोग शहर से आ रहे हैं, एक तरफ लोग गर्मी के महीनों में शहर से जा रहे हैं। पर्यटक जो है एक तरफ शहर में आ रहे हैं, शहर से जा रहे हैं। तो जहाँ डायरेक्शन की बात होने लगी, डायरेक्शन अपोजिट, वहाँ इंडिपेंडेंट काज होगा और स्टेटमेंट होंगे, ये इफेक्ट होंगे। तो सीधे आइए ऑप्शन डी हमारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डायरेक्शन अपोजिट है। इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज, यदि दोनों कथन ए और बी स्वतंत्र कारणों के परिणाम, इनके पीछे जो कारण रहा होगा अलग अलग रहा होगा। देखिए जब डायरेक्शन की बात आए तो या तो इंडिपेंडेंट काज होगा या कॉमन काज होगा। एक तरफ लोग शहर से गांव में आ रहे हैं, एक तरफ लोग पर्यटक के रूप में गर्मी के दिनों में शहर में आ रहे हैं, एक तरफ शहर से लोग जा रहे हैं अपने गांव की तरफ। तो देखिए डायरेक्शन की बात आई, और डायरेक्शन क्या होगा, एक तरफ आ रहे हैं एक तरफ जा रहे हैं, तो दोनों क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन। जब मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जब डायरेक्शन अपोजिट होंगे तो इंडिपेंडेंट काज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज, तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो देखिए हमें क्वेश्चन को ऐसे ही बनाना है, इसको स्टेटमेंट को पढ़ना है और पता कर लेना है कौन सा सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 नहीं, क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट ए, ऑल द स्कूल डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल, प्रमुख त्यौहार के अगले दिन सभी स्कूल ने छुट्टी घोषणा की। और स्टेटमेंट बी क्या कर रहा है, ऑल द कॉलेजेस डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल। देखिए यहाँ पे क्या है, छुट्टी की घोषणा की हुई है। यहाँ पे ये देखिए, और ये देखिए छुट्टी की घोषणा एक स्कूल ने की और इधर कॉलेज ने किया। दोनों की क्या है, डायरेक्शन सेम है। डायरेक्शन की बात आ गई तो हम कुछ नहीं देखेंगे, सीधे इंडिपेंडेंट काज या कॉमन काज की तरफ जाएंगे। और इन दोनों में क्या है, डायरेक्शन सेम है। दोनों छुट्टी की घोषणा कर रहे हैं, एक तरफ स्कूल छुट्टी की घोषणा कर रही है, एक तरफ कॉलेज छुट्टी की घोषणा कर रहा है। तो यानी हमारा ऑप्शन नंबर वो सही होगा जिसमें कॉमन काज होगा। तो ऑप्शन नंबर ई, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन काज, इन दोनों के जो काज हैं वो कॉमन होंगे और स्टेटमेंट ए और बी इफेक्ट ही होंगे। स्टेटमेंट ए और बी इफेक्ट होंगे और ये कॉमन काज होंगे। देखिए जहाँ डायरेक्शन की बात आए, या तो ऑप्शन नंबर डी, जो भी ऑप्शन वहाँ पे सेट हो पेपर में, या तो इंडिपेंडेंट काज की बात होगा या कॉमन काज। इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ऐसा लग भी नहीं रहा है कि कोई एक काज हुआ और दूसरा उसका इफेक्ट हो। क्या है, ऐसा लग रहा है ऑल द स्कूल डिक्लेयर हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल, कि ये कोई काज है, इसका कोई नीचे वाला इफेक्ट है। अब ऑल द कॉलेज डिक्लेयर्ड हॉलीडे ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द मेजर फेस्टिवल, नहीं, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो कोई इफेक्ट और काज की बात हो नहीं रही है। यहाँ पे दोनों में डायरेक्शन की बात हो रही है और दोनों छुट्टी ही कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन है, तो कॉमन काज होगा। और इफ द बोथ द स्टेटमेंट एंड वी आर इफ इट्स इफेक्ट। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना अगला क्वेश्चन 5वां, द रोड ट्रैफिक बिटवीन द टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्बटेड सिंस लास्ट वीक, राज्य के दो नगरों के बीच सड़क यातायात पिछले सप्ताह से बाधित रहा। द रेल ट्रैफिक बिटवीन टू टाउन्स इन द स्टेट हैज बीन डिस्टर्बटेड सिंस लास्ट वीक। देखिए दोनों में क्या करा है, दोनों में यह है कि दोनों में जो रास्ता है ये दो टाउन के बीच डिस्टर्बटेड है, पिछले वीक से बाधित है। तो देखिए डायरेक्शन की बात आ गई, तो डायरेक्शन की बात आ गई तो हम सीधे चलेंगे, अब कुछ नहीं पढ़ेंगे, या तो देखेंगे इंडिपेंडेंट काज या कॉमन काज। तो क्या दोनों में डायरेक्शन सेम है, सेम रहने का मतलब क्या हो गया, कॉमन काज होगा। कॉमन काज होगा तो मतलब ऑप्शन नंबर ई जो हमारा है, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ अ कॉमन काज। देखिए बहुत आसानी से क्वेश्चन बन जाए। क्वेश्चन को स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। देखिए डायरेक्शन की बात है तो इंडिपेंडेंट काज या कॉमन काज, यदि कुछ ऐसा लगे कि एक स्टेटमेंट उसका काज है, दूसरा उसका इफेक्ट है, दूसरा वाला उसका काज है और पहला वाला उसका इफेक्ट है, तब हम ए और बी की बात करेंगे। जो ऑप्शन सी होता है ये हमारा कभी सही नहीं होता। सिंगल स्टेटमेंट कैन नेवर बी काज, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए पिछला लेक्चर को जानना बहुत जरूरी है, उसको देखना समझना, क्योंकि सभी चीज़ें उसमें ही बता दी गई। यहाँ पे तो केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करा जाए जिससे आप क्वेश्चन बना पाए। देखिए डायरेक्शन की बात आए तो सीधे इंडिपेंडेंट काज या कॉमन काज की तरफ जाएंगे। दोनों के डायरेक्शन सेम है यानी कॉमन काज है। तो चलिए ऑप्शन नंबर ई इसका सही होगा। चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6, द प्राइजेज ऑफ फ्रूट्स हैव ड्रॉप्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान फलों की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा कमी हुई है। ऑप्शन नंबर बी है, द प्राइजेज ऑफ फूड ग्रेन्स हैव इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ
पिछले कुछ दिनों के दौरान खाद्यान्न की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हुई है। तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, एक तरफ क्या करा, पहला स्टेटमेंट क्या, सॉरी यहाँ पे पहला स्टेटमेंट एक तरफ कह रहा है कि कमी हुई है, दूसरा स्टेटमेंट क्या, एक तरफ कह रहा है कि वृद्धि हुई है। इसमें क्या है देखिए, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन की बात या तो इंडिपेंडेंट काज होगा या कॉमन काज होगा। डायरेक्शन जब अपोजिट हो गया, अगर सेम रहता डायरेक्शन तो कॉमन काज होता। डायरेक्शन अपोजिट है यानी ये इंडिपेंडेंट काज होंगे, इनके पीछे जो कारण होगा वो अलग अलग कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। सी का भी सही हो नहीं सकता। काज और इफेक्ट की बात हो रही है तो ए और बी सही हो नहीं सकता। डी में कॉमन का, ई में है कि कॉमन काज यानी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये ऑप्शन नंबर ई सही होगा नहीं। तो ऑप्शन डी हमारा पे यहाँ पे सही होगा। जब डायरेक्शन की बात आए तो इंडिपेंडेंट काज या कॉमन काज की तरफ जाना है। डायरेक्शन सेम रहेगा, दोनों में बात या तो एक तरह की कही जा रही होंगी तो कॉमन काज हो जाएगा, और यदि उनको डायरेक्शन अपोजिट होने का मतलब वो बात आपस में अपोजिट हो तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट काज होगा। तो देखिए, एक तरफ बढ़ने की बात करें एक तरफ घटने की, तो डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है, तो इंडिपेंडेंट काज इफ द बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो है स्टेटमेंट ए, सॉरी यहाँ ये स्टेटमेंट ए हो। क्वेश्चन नंबर 7 के स्टेटमेंट ए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड देमसेल्फ फॉर एजुकेशनल टूर शेड्यूल्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ। अधिकांश छात्रों ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे में शामिल होने के लिए अपने नाम लिखवाएं। स्टेटमेंट बी करा, द स्कूल अथॉरिटी कैंसल्ड द एजुकेशनल टूर मंथ फॉर नेक्स्ट मंथ, टूर फॉर नेक्स्ट मंथ, सॉरी यहाँ पे जो मंथ है ये नहीं रहेगा, एजुकेशनल टूर, ये रहा हमारा एजुकेशनल टूर, ये मंथ यहाँ पे नहीं रहेगा। एजुकेशनल टूर फॉर नेक्स्ट मंथ, ये मंथ नहीं रहेगा। द स्कूल अथॉरिटी कैंसल्ड द एजुकेशनल टूर फॉर नेक्स्ट मंथ, जो अगले महीने, स्कूल अधिकारियों ने अगले महीने में जाने वाले शैक्षिक दौरे को रद्द किया। क्या इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि आइए ऑप्शन से बात करते हैं, क्या इन दोनों को पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है कि जो है कि ए इज द काज है और बी इसका इफेक्ट नहीं, शैक्षिक दौरा जो बच्चे अपने नाम लिखवाएं तो अगले महीने जाने के लिए रद्द किया गया, तो रद्द किया गया तो क्या इसमें कुछ ऐसा लग रहा है कि इसका इफेक्ट नहीं। अब बी ऑप्शन को देखते हैं हम लोग, बी भी सही नहीं है। स्टेटमेंट बी क्या देखने पर ऐसा लग रहा है कि बी इसका इफेक्ट है और स्टेटमेंट ए इसके, देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको डायरेक्शन नहीं पता चलेगा, तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट काज और कॉमन काज की तो तरफ आप जाएंगे नहीं, तो आप स्टेटमेंट उसको देखिए ध्यान से, स्टेटमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन सा सही होगा कौन सा गलत। तो ए और बी सही है और सी का भी सही हो नहीं सकता। अब ऑप्शन नंबर डी की तरफ मूव करते हैं, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट काज। ये देखिए, एक तरफ जब नाम लिखवाया गया बच्चों ने अगले महीने टूर पर जाने के लिए, तो बहुत से छात्रों ने अपना नाम लिखवाया। फिर अगला है कि स्कूल अधिकारी ने अगले महीने जाने वाले शैक्षिक दौरे को रद्द की थी। तो इन दोनों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद ये देखिए क्लियर हो जा रहा है कि इन दोनों के पीछे जो काज होगा वो कॉमन काज नहीं रहा हो, किसी एक कारण से सब नहीं हुआ कि वही कारण रहा हो, उसके द्वारा ही एजुकेशनल टूर ले जाने के लिए बच्चों ने नाम दिया। फिर वही कारण रहा हो कि स्कूल अथॉरिटी के जो है लोग हैं कैंसल एजुकेशनल टूर कर देते हैं, एजुकेशनल जो टूर नेक्स्ट मंथ में जाने वाला उसको कैंसिल करते हैं। तो इन दोनों के पीछे इंडिपेंडेंट काज होगा। ये हमें क्वेश्चन पढ़ने से क्लियर हो जा रहा है कि कोई काज और इसका इफेक्ट नहीं है, ए बी और सी का भी सही नहीं होगा। इन दोनों के पीछे कोई कॉमन काज नहीं, इंडिपेंडेंट काज होगा, अलग अलग कारण आए होंगे जिसके वजह से ये सब चीज़ें स्टेटमेंट ए और बी हुई। तो ये हमारा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इफ बोथ द स्टेटमेंट ए एंड बी आर इफेक्ट्स ऑफ इंडिपेंडेंट काज। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। ये हमारा आज का काज और इफेक्ट पे जो था, ये हमारा काज और इफेक्ट, ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। अब आप इसे किसी बुक से लेके जो क्वेश्चन होगा उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। आप किसी अगले वीडियो में कोई और एक आपके CUT में की जो सिलेबस में किसी एक और टॉपिक उठा कर उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान से पढ़िए, बहुत ज़्यादा घबराहट में नहीं पढ़ना, पढ़ते लिखते रहिए। हमारे पास वक्त है, धीरे धीरे हमने ये भी क्लियर कर दिया हुआ है कि हम आपको फ्री में कंटेंट दे के आपकी CUT की प्रिपरेशन अच्छी तरह से कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए, हेल्थी रहना बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क होता है। मेहनत आपकी और संकल्प हमारा, एक सीट आपको दिलवाना, ये जिद और संकल्प हमारा है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम लोग लगातार आपके बेहतर के लिए कार्य करते रहेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं।